आज आप साउथ इंडिया को देखिए, नॉर्थ इंडिया में इतनी दिक्कतें साउथ इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बड़े बड़े योद्धा खड़े थे वहां तक, उनको मुगलों को जाने नहीं दिया उन्होंने। नहीं तो आज वहां की सड़कों के नाम भी औरंगजेब के उनकी संतानों के नाम पे होती। क्यों नॉर्थ इंडिया की सड़कें ऐसी हैं, या यहाँ पे किले बने हुए, वहां पे क्यों नहीं बन पाए आज तक? ये हमारे शौर्य था ना, हमारे देश का। बड़े बड़े योद्धा थे ना हमारे देश के, वीर थे हमारे देश के, जिन्होंने वहां तक पहुंचने और वैज्ञानिक के आधार पर सारा हमारा ज्ञान था। वही ज्ञान अब फिर से पुनः गुरुकुल की परंपरा वापिस होने वाली है और इन दुराचारी अत्याचारियों का नामो निशान मिटने वाला है। अब हमारे देश के बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं, इन अत्याचारी दुराचारी और औरंगजेब बाबर इन लोगों को नहीं पढ़ने वाले हैं और इनके इतिहास को बल्कि इस मूवी के जरिए दिखाया गया है सही से। और जो उन्होंने किया था उसकी उनकी जो मानसिक विकृति थी उसको दिखाया गया है। और अगर आप छावा मूवी की बात करते हैं, हमारे छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं, उनकी संतानों की, उनकी योद्ध की बात करते हैं, तो आप देखिए कितनी पीड़ा दी गई। उन्होंने अपने मुंह से एक चू नहीं निकाली, हमेशा भवानी यानी माँ दुर्गा मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बांटे, हर कीर्तन का आनंद पार है। तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी की, या जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक का रोड है, बोर्ड बना है, न जाने कितनी। तो बस 27 सालों के बाद सरकार आ गई है, अब इसीलिए तो आई है कि इन लोगों का नामो निशान मिटेगा। योगी जैसी इच्छा शक्ति आएगी और इन लोगों का नामो निशान ये सब का मिट करके किसी का नाम महर्षि वाल्मीकि रोड होगा, किसी का रविदास रोड होगा, किसी का जो हमारे संतों का नाम है छावा। वो लगातार उसका विरोध भी हो रहा है कि ये जो मूवी है ये गलत अवधारणा को दिखा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही देश का दुर्भाग्य रहा है कि उन दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी और जो अपने बाप को ही प्रताड़ना दिया हो, और ऐसे लोग जिसके नाम पर वो आप जाएंगे महाराष्ट्र में तो औरंगाबाद एक जगह है, जबकि वो जगह का नाम संभाजी नगर होना चाहिए था। लेकिन 70 सालों से हमारे यहाँ ऐसी सोई हुई सरकार रही, ऐसे अज्ञानी लोग रहे जिनको सनातन का सौ भी नहीं पता था। न सनातन पे चिंतन किया, न सनातनी योद्धाओं को जानने का प्रयास किया, न छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा। उनसे भी अगर बड़े योद्धा हुए तो संभाजी में हो। और जितनी यातनाएं उनको दिया गया, शायद आज तक इतनी यातनाएं किसी को नहीं दी गई। तो ऐसे महान पुरुष, उनके नाम से रोड होना चाहिए, उनके नाम से शहर होना चाहिए, उनके नाम से स्थान होना चाहिए। और आने वाली पीढ़ियों का, बच्चों का नाम अगर कुछ रखना हो तो संभाजी रखना चाहिए। लेकिन आज हुआ क्या? इन दुराचारी अत्याचारियों के नाम पर हमारे रोड हैं, इन अत्याचारी व्यभिचारियों के नाम पर आज हमारे यहाँ शहर बना दिए गए। यही हमारे यहाँ देश का दुर्भाग्य रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब देश का सनातनी 100 करोड़ हिंदू जागृत हो चुके हैं, जिसका जीता जागता स्वरूप प्रयागराज महा इतिहास को अब यही समाप्त होने वाला है। उनके नाम का रोड है, बोर्ड बना है, न जाने कितनी। तो बस 27 सालों के बाद सरकार आ गई है, अब इसीलिए तो आई है कि इन लोगों का नामो निशान मिटेगा। योगी जैसी इच्छा शक्ति आएगी और इन लोगों का नामो निशान ये सब का मिट करके किसी का नाम महर्षि वाल्मीकि रोड होगा, किसी का रविदास रोड होगा, किसी का जो हमारे संतों का नाम है उनके नाम से होगा। आप क्या कहना चाहिए? महिला है क्या कहना कि जो स्थिति, जो ये मूवी को एक तरीके से गलत तरीके से परोसा जा रहा है? जी देखिए, कौन कह रहा है मूवी नहीं, इतिहास को बल्कि इस मूवी के जरिए दिखाया गया है सही से। और जो उन्होंने किया था उसकी उनकी जो मानसिक विकृति थी उसको दिखाया गया है। और अगर आप छावा मूवी की बात करते हैं, हमारे छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं, उनकी संतानों की, उनकी योद्ध की बात करते हैं, तो आप देखिए कितनी पीड़ा दी गई। उन्होंने अपने मुंह से एक चू नहीं निकाली, हमेशा भवानी यानी माँ दुर्गा का नाम लिया, परम शक्ति का नाम लिया। तो परम शक्ति की ऊर्जा थी उनके पास कि वो धर्म के प्रति खड़े थे। और आज आप साउथ इंडिया को देखिए, नॉर्थ इंडिया में इतनी दिक्कतें साउथ इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे बड़े बड़े योद्धा खड़े थे वहां तक, उनको मुगलों को जाने नहीं दिया उन्होंने। नहीं तो आज वहां की सड़कों के नाम भी औरंगजेब के उनकी संतानों के नाम पे होती। क्यों नॉर्थ इंडिया की सड़कें ऐसी हैं, या यहाँ पे किले बने हुए, वहां पे क्यों नहीं बन पाए आज तक? ये हमारे शौर्य था ना हमारे देश का। बड़े बड़े योद्धा थे ना हमारे देश के, वीर थे हमारे देश के, जिन्होंने वहां तक पहुंचने नहीं दिया उनको। नहीं कह रहे वो महान थे, उन्होंने देश के प्रति बड़ा किस चीज का महान था? कहीं महान नहीं थे। देखिए हमारे ये
एक मैं पद बनाया हूँ, बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बांटे, हर कीर्तन का आनंद पार है। तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी की या जग में भक्ति का प्रचार है। तू का राम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार, नानक नरसिंह गुंजायो जूनागढ़ गिरनार है। कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना ये सूना संसार है। हम इनके नाम से रोड बनाए और इनको जल्द से जल्द मैं रेखा गुप्ता जी को यही पद लिख करके भेजूंगा कि ये नाम से रोड होना चाहिए। अरे क्या देश में योगदान नहीं रहा उनका? योगदान नहीं रहा उनका? आप बताइए, क्या आप बताइए योगदान रहा क्या है, क्या किया? लुटेरे थे, लुटेरे लूट के सब लूट के ले गए, लुटेरे थे। हमारे ज्ञान को लूटा है उन्होंने, जो तक्षशिला में जो आग लगाई है मुगलों के द्वारा, वो ज्ञान को लूटा है। क्यों भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता था? हमारे ज्ञान की वजह से, हमारी संस्कृति की वजह से, हमारे विज्ञान की वजह से, हमारे योग की वजह से आज लोग योग की तरफ इतनी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? योग तो यहीं की है, यहीं से उपजा है। कहाँ आप बाहर जा रहे हो? आज हर विदेशी यहाँ आना चाह रहा है। देख लीजिए ना महाकुंभ में कितने विदेशी आए हैं। हर इंसान, मानवता यहाँ आना चाह रही है, यहाँ की संस्कृति को देख के आना चाह रही है, यहाँ के सनातन धर्म को देख के आना चाह रही है, यहाँ के विज्ञान को देख के आना चाह रही है। तो ये बहुत, आप मुझे बताइए कौन कहता है कि उन्होंने स्पेशल कुछ किया है? दिखाइए कुछ स्पेशल परिणाम दीजिए। फिर ये हमारे सब्जेक्ट जहाँ से युवा पढ़ता है, फिर ये अपने शिवाजी महाराज को तो थोड़ा बहुत दिखाया गया, छावा को नहीं दिखाया गया, क्या ऐसी वजह रही? तो मैं तो कह रही हूँ कि हमारी सरकार को अब पाठ्यक्रम चेंज कर देना चाहिए। अब समय नहीं लगाना चाहिए, इसी साल से पाठ्यक्रम चेंज करना चाहिए। आप भी कहते, गुरुजी भी यही कह रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए भारतवर्ष की मैं क्या कहूँ, आपका यहाँ पर ये एक लक्ष्मी चंद होते थे हरियाणा के, तो उन्होंने लक्ष्मी चंद वो दादा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये भारत तुम अभी विद्या का नहीं है, पहले देखो बिना विद्या का भारत देश तेरी हो गई ख्वारी। साइकिल मोटर देख के लोगे बहुत करत अभिमान, अभिमान साइकिल मोटर देख के लोगे बहुत करत अफसोस। और राजा भोज का काठ का घोड़ा जाता 22 कोस, 2266। अच्छा, ये नल हैंड पाइप को देख के लोगे बहुत करत अभिमान। और कुरुक्षेत्र में अर्जुन वीर ने मारा है सबान, छूटे पिचकारी तेरी हो गई ख्वारी। बिना विद्या का भारत देश तेरी हो गई ख्वारी। अर्जुन ब्याहे अमेरिका, अब भीम ब्याहे नेपाल, और धृतराष्ट्र की शादी हुई थी गंधार, जिसकी रानी गंधारी तेरी हो गई ख्वारी। लक्ष्मीचंद द्वीपर थे, कितने विद्वान थे आप देखिए। इसलिए हमारे देश में ये आज़ादी हुई तो कौन बना? मुसलमान बना शिक्षा मंत्री, वो तो अपना बढ़ावा देगा ही। हर हर महादेव। एक सवाल आपसे कह रहे कि ये जो समाज इस समय मूवियां बना रहा है ना, वो एक तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं कहती हूँ जिन्होंने ये मूवी बनाई, उनका धन्यवाद है कोटि कोटि, कि उन्होंने बच्चों को सही सीन दिखाया, अपनी वीरता को दिखाया कि हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर थे जिन्होंने मुगल शासकों के प्रति इतनी बड़ी क्रूरता को झेला था और कितने लोगों को बचाया। देखिए नाखून उखाड़ दिए गए, आंखें उनकी निकाल दी गई। आप क्रूरता देखिए, मतलब उनकी मानसिक विकृता को देखिए। तो बच्चों को ये पहुंचना चाहिए, ये मूवीज ऐसी और बननी चाहिए। मैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहना चाहूंगी कि जितनी इतिहास की पिक्चरें आप बनाते हैं, ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है। क्योंकि आज बच्चा फोन लेके सोशल मीडिया पर क्या देख रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो ये देख रहा है तो हम भी फोन देने को तैयार है। जहां एक साथ 63 करोड़ ने एक साथ डुबकी लगाई। जो लोग कहते थे कि हिंदू एकजुट नहीं होंगे, हिंदू एकत्रित नहीं होंगे, हिंदू जातियों में बटा है, आज उनके गाल पे तमाचा है कि हिंदू एकजुट हो चुके हैं, हिंदू एकत्रित हो चुके हैं। अब हिंदुओं का शोषण कोई नहीं कर सकता। और हिंदुओं के नाम से जो हमारे छत्रपति संभाजी हैं, और जो एक फिल्म आई है, उस फिल्म को देख करके युवाओं में जो जोश बढ़ा है ना, वो अद्भुत जोश है। माता पिता के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तब जाकर के आचार्य देवो भव। लेकिन वो दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी औरंगजेब ने क्या किया? अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ,
अपने परिवारों के साथ। और आज दुर्भाग्य है हमारे देश के जो युवा हैं, जो युवा वर्ग, आज 40 करोड़ युवा जो है वो प्रयाग कुंभ में नहाया, जो हिंदू युवा है, जो हमारे देश के भविष्य हैं। लेकिन आज अगर वो शिक्षा में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो पढ़ाया किसको जाता है? संभाजी जी को नहीं पढ़ाया जाता, छत्रपति जी को नहीं पढ़ाया जाता, महर्षि वाल्मीकि को नहीं पढ़ाया जाता, उन दुराचारी अत्याचारी औरंगजेब को पढ़ाया जाता है कि उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था, उसका परदादा कौन था, उसका बेटा कौन था। इससे क्या मतलब है? क्या समाज को संदेश जाएगा? ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं, जिसने छावा फिल्म बनाई और बना करके उन लोगों के ऊपर करारा तमाचा है जो औरंगजेब को प्रमोट करते थे। लेकिन आज संभाजी नगर सबके हृदय में, युवाओं के हृदय में जागृत हुए हैं। प्रोड्यूसर को और जो उसके हीरो हैं, उन लोगों को अभिनय किया है, उन सबको आशीर्वाद बहुत बहुत। एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, बहुत सारे लोग इसका सवाल भी कर रहे हैं कि देश के बहुत सारे एक वर्ग है वो ये कह रहा है कि जितना बड़ा काम और जितना शौर्य का काम औरंगजेब ने किया था, महान थे वो। जूता मारना चाहिए ऐसे लोगों को निकाल करके, समझे? अकबर को भी महान कहते हैं, उन लोगों को जूता मारना चाहिए। उनको इतिहास का भी पता नहीं है। अगर इतिहास पढ़ा होता, अपने महापुरुषों को पढ़ा होता, तो हमारे संभाजी नगर के चरणों का धूल नहीं है ये सब अत्याचारी लोग। अगर उसको देखना है तो जाकर के देखो, छावा में सब कुछ बता दिया है उन्होंने। अगर देश के युवा जाकर के देखो कि औरंगजेब क्या था और संभाजी महाराज क्या थे। आज महाराष्ट्र में हिंदुओं की सरकार बनी है, जिसके कारण उस औरंगजेब का जो है नामो निशान मिटा करके उस औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया गया। हर हर महादेव। एक सवाल और आपसे आखिरी, वो कह रहे कि संभाजी महाराज इतने शौर्य थे, इतना उनका प्रभाव था, इतनी लड़ाइयां लड़ी, कभी वो हारे नहीं। जो उनके साथ यातनाएं की गई, ये क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही थी? उन दुराचारियों के तो यही काम रहा ना, जो भी हमारे वीर रहे। और देखिए, कुछ हमारे ही लोग, अपने ही लोग उन दुराचारियों अत्याचारियों का साथ दिया, जो आज भी ऐसे जजचंद हमारे यहाँ घूम रहे हैं, ऐसे भी कालनेमी आज भी हैं। इन लोगों से बचना चाहिए। अब जो है वो समय खत्म हो चुका। अब पाठ्यक्रम पुस्तकों से भी इन बाबर की औलादों को, औरंगजेब को, अकबर को, सबका नामो निशान मिटने वाला है। और जो प्राचीन पद्धति जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था, तक्षशिला में पढ़ाया जाता था, वेद, पुराण, शस्त्र, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, साधना, समाधि और वैज्ञानिक के आधार पर सारा हमारा ज्ञान था, वही ज्ञान अब फिर से पुनः गुरुकुल की परंपरा वापिस होने वाली है। और इन दुराचारी अत्याचारियों का नामो निशान मिटने वाला है। अब हमारे देश के बच्चे, जो हमारे देश के भविष्य हैं, इन अत्याचारी, दुराचारी और औरंगजेब, बाबर, इन लोगों को नहीं पढ़ने वाले।